हेलो एवरीवन। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में। अगर आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 नहीं देखा तो आप पहले उसे देखिए। उसके बाद आप लेक्चर नंबर 5 देखिए तो आपको लेक्चर नंबर 5 और अच्छे से समझ में आएगा। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है। एग्जाम में बहुत बार सवाल आता है, 1 मार्क्स के लिए भी सवाल आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कि दो वर्टिकल लाइन और उन दो वर्टिकल लाइंस के बीच में कुछ एलिमेंट्स रहेंगे। लेट्स से मैंने इसे ए बोल दिया, यहाँ लिखा मैंने बी, यहाँ लिखा मैंने सी, यहाँ लिखा मैंने डी। तो ये दो वर्टिकल लाइंस और इनके बीच में मैंने यहाँ पे 4 एलिमेंट्स लिखे, ए बी सी और डी। तो बस इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे डिटर्मिनेंट्स। ओके। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब क्वेश्चन आएगा डिटर्मिनेंट के ऊपर, सॉल्व द डिटर्मिनेंट, तो आपको क्या दिया रहेगा, ये जो एलिमेंट्स है ए बी सी और डी, उसके जगह आपको नंबर्स दिए रहेंगे और आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, जैसे मान लो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, सबसे पहले डायगोनल मल्टीप्लिकेशन करूंगा। मतलब कैसे, ये जो पहला एलिमेंट है ए और ये एलिमेंट है डी, तो ए और डी इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, देन माइनस, अब जो बचे हुए हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है सी और डी, उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। देन हम सबको पता है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ए डी सी और बी उनके जगह नंबर्स दिए होंगे। देन हम इनको सॉल्व करेंगे और हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि डिटरमिनेंट का मतलब होता है दो वर्टिकल लाइंस और उनके बीच में 4 एलिमेंट्स रहेंगे फॉर क्लास 10। सो ये क्वेश्चन आया था, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। ये एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आया था। बहुत से बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया था कि डिग्री का मतलब क्या होता है। उन्होंने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करके उन्होंने इसमें से जो आंसर है उसको टिक किया। लेकिन हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, सिंपल हमें बताना है कि इसका डिग्री क्या होगा। इसका डिग्री अगर हमें निकालना है तो डिग्री हम कैसे निकालें। तो डिग्री निकालने के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो 1 और 2 आपको दिखाई दे रहा है, ये 1 और 2, इसे हम रोज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, रोज। वैसे ही 3 और 4, इसे भी हम क्या कहेंगे, रोज कहेंगे। तो आप देख सकते हो, ये जो पहला रो है इसमें हमें 2 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। ये जो दूसरा रो है इसमें भी हमें कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, 2। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ईच रो, और हर एक रो में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कॉलम्स की। कॉलम्स मतलब वर्टिकल। अगर मैं यहाँ पे कॉलम्स देखता हूँ तो ये पहला कॉलम है हमारा 1 और 3। ओके, इसे अभी मैंने काउंट किया। 1 और 3 ये मेरा पहला कॉलम है, 2 और 4 ये मेरा दूसरा कॉलम। तो आप देख सकते हो, आपको पहले कॉलम में भी 2 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, दूसरे कॉलम में भी 2 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ईच कॉलम, और हर एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स रहेंगे, 2 एलिमेंट्स रहेंगे। हर एक रो में 2 एलिमेंट्स है। और एक बार देखते हैं, ये पहला रो इसमें 2 एलिमेंट है, ये दूसरा रो इसमें भी 2 एलिमेंट है। हर एक कॉलम में 2 एलिमेंट है, ये पहला कॉलम जिसमें 2 एलिमेंट्स है, ये दूसरा कॉलम जिसमें 2 एलिमेंट्स है। तो हर एक रो में 2 एलिमेंट है, हर एक कॉलम में भी 2 एलिमेंट है। इसीलिए इस डिटर्मिनेंट का जो डिग्री रहेगा वो भी कितना रहेगा, वो भी 2 रहेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आपको 1 मार्क्स के लिए सवाल आ सकता है जहां पे आपको डिटरमिनेंट का डिग्री पूछा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ, और हमें एक डिटरमिनेंट दिया है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने अभी बताया था आपको कि डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल जो एलिमेंट्स है उनका आपको डायगोनल मल्टीप्लिकेशन करना है एंड देन सब्सट्रैक्शन। तो कैसे सॉल्व होगा ये, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 5 और -4 ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, हम इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय -4, देन माइनस का साइन आएगा, सब्सट्रैक्शन। अब जो बचे हुए हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं -7 और 3, उन्हें लिखते हैं। -7 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो हम सभी लोगों ने बॉडमास रूल पढ़ा है। सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करने पड़ेंगे।
सो इसको सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, सो नंबर का मल्टीप्लाई, 5 4 दा 20। अब यहाँ कुछ भी साइन नहीं है, 5 का मतलब प्लस है और यहाँ 4 का साइन क्या है, माइनस, सो प्लस माइनस ये हो जाएगा -20। देन माइनस का साइन, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 7 3 दा 21, माइनस और 3 का साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये आया -20 माइनस ऑफ -21। अगेन थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं तो ये -20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +21। अब इन्हें सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस माइनस, 21 में से 20 गया तो 1 बचेगा और बड़े नंबर 21 है उसका साइन प्लस है तो +1। प्लस नहीं लिखा तो भी चलता है, आपको पता है। सो हमारा इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया, उसका वैल्यू आया 1। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर 1। ठीक है, चलो जल्दी से आप इसको लिख लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आया है। चलो थोड़ा इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका बेसिक मैथ्स अच्छा होना जरूरी है। तो मैं जो जो छोटी छोटी बातें आपको बताते जाऊंगा, आप उसको एक अच्छे से एक जगह पे नोट डाउन करते जाना। सो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आया है, आने वाले एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमें एक डिटरमिनेंट दिया है, मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमने पढ़ा है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो पहला एलिमेंट है यहाँ पे 2√3 मल्टीप्लाई बाय, इसका डायगोनल में जो एलिमेंट है वो है 3√3 माइनस, और दूसरा एलिमेंट है तो यहाँ से हम लेंगे 2 और इसके डायगोनल में हम कौन सा एलिमेंट लेंगे, 9। तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। चलो वर्डमास रूल के हिसाब से सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 6 होगा, मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो बेटा √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना होता है, 3 होता है। आप थोड़ा इन बातों को ध्यान देना, अगर मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका आंसर 2 आएगा। अगर मैं √5 को √5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका भी आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। अगर मान लो 2 रूट है, दोनों के अंदर सेम नंबर है और उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो जो हमारे नंबर से वही हमारा आंसर रहेगा। समझ आ रहा है सबको, इसको आप कहीं अच्छे से लिख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वही बोला है, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 ये हो गया 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो गया 6। तो पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2 9 ज़ा 18, सो अगेन 6 3 ज़ा क्या होगा 18 माइनस 18, तो इस डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो है 0। सो 2 मार्क्स के लिए ये वाला सवाल आया था। गलतियां कहाँ होती है, बच्चों को ये समझ नहीं आता कि ये रूट्स वाला मल्टीप्लिकेशन कैसे है। ओके, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और अगर मान लो √2 मल्टीप्लाई बाय √3 है, तो इस केस में आप देख सकते हो रूट के अंदर जो नंबर्स है वो डिफरेंट है, तो आपको एक बड़ा सा रूट देना है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अंदर में लिख देना है। इसका आंसर कितना आएगा, 4 3 ज़ा 6, तो √2 × √3 इसका आंसर आएगा √6। ओके ठीक है, तो हमने ऐसे पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आया है। चलो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया था, सबसे पहले हम डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ से पहला एलिमेंट है 7/3, तो इसके डायगोनल में जो एलिमेंट है वो है 1/2 माइनस बचे हुए डायगोनल एलिमेंट 3/2 मल्टीप्लाई बाय इसके डायगोनल में कौन सा एलिमेंट आ रहा है 5/3। देन सॉल्व करते हैं इसको। तो आप यहाँ देख सकते हो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और यहाँ कहीं पे भी कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है। तो जब भी हम दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो 7 1 ज़ा 7 3 2 ज़ा 6 माइनस। अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे न्यूमरेटर 3 है, यहाँ डिनोमिनेटर 3 है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये 3 3 कैंसिल हो सकता है। तो न्यूमरेटर में क्या बचा 5 और डिनोमिनेटर में क्या बचा 2। सो अब मुझे इसको सॉल्व करना है 7/6 माइनस 5/2 को। तो आप देख सकते हो दो फ्रैक्शंस और बीच में सब्सट्रैक्शन का साइन। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है और हमें दो फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन करना है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे।
तो ये 2 7 के साथ मल्टीप्लाई में होगा, सो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6 5 के साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 और अपॉन में हमें लिखना पड़ेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा यहाँ, सो 7 2 दा 14 माइनस 6 5 दा 30 अपॉन 6 2 दा 12। ओके, आगे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 13 में से 14 गया तो ये आएगा 16, बड़े नंबर का साइन माइनस है तो माइनस 16 और अपॉन में क्या है 12। तो सॉल्व करेंगे, 4 4 से दोनों नंबर रिड्यूस हो सकता है, तो इसको अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 आएगा, इसको 4 से डिवाइड किया तो 3 आएगा, ये आएगा 4/3 और साइन क्या आएगा, यहाँ माइनस है और यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो डिवीजन में माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, हमारा आंसर आया -4/3। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का इसके ऊपर सवाल आएगा। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहा है तो प्लीज आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।